दुलारचंद्र की शव यात्रा और आरजेडी प्रत्याशी पर भयंकर पथराव और गोलीबारी। तो क्या गिरफ्तार होने जा रहे हैं अब आनंद सिंह? आखिर क्यों मौन है मोदी और नीतीश? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई बिहार की सही स्थिति देश के सामने ये पालतू मीडिया आने ही नहीं देना चाह रहा है? क्या वाकई बीते 20 वर्षों से बीजेपी और नीतीश की सरकार पहले के 20 वर्षों के मुकाबले कहीं ज्यादा जंगल राज रहा है? क्या वाकई एनसीआरबी का जो डेटा कहता है कि फिरौती और अपहरण के मामले में 2005 के मामले में 25 के बीच में ज्यादा आंकड़े बढ़े हैं, यही आखिरी सत्य है? आखिर दुलारचंद्र यादव की हत्या और उसके बाद में उसकी शव यात्रा पर किसने किया पथराव, किसने की गोलीबारी, और आरजेडी प्रत्याशी मीना देवी के काफिले पर किसने की पथराव और गोलीबारी? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जनता का आक्रोश, दुख, दर्द और पीड़ा दुलारचंद्र यादव के परिवार को आप खाते हैं। ये दुलारचंद्र के अंतिम यात्रा के दौरान की तस्वीरें हैं। एक मिनट रुक करके इसे देखिए। इसमें कहीं भी नीतीश, उनकी पार्टी का कोई शख्स, बीजेपी, उनकी पार्टी का कोई शख्स कहीं से भी आंसू पोंछने या कटसी निभाने तक के लिए भी शामिल नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों, मोदी और नीतीश की जो पूरी की पूरी ब्रिगेड है वो तो बिहार को मंगलराज साबित करने पे लगे हैं। आनंद सिंह मुर्दाबाद, आनंद सिंह को फांसी दो, आनंद सिंह मुर्दाबाद, आनंद सिंह मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, आनंद सिंह को फांसी दो। चढ़िए चढ़िए गढ़ साहब, आप ही सब साथ दीजिए। हम लोग हैं भाई, सब साथी चल रहे हैं। कोई नहीं है, साथ में बेटा, प्रशासन नहीं है हम लोग के साथ बैठा। हम लोग सब साथ हैं, हम लोग साथ हैं बेटा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आगे चलेंगे हम लोग। साथ चले, नहीं रहने दीजिए, चलते हैं। चलिए कुटुंबिया बोलियो कल कहाँ गए? अब दोस्तों, आपको असली खबर दिखाते हैं। दुलारचंद्र यादव की हत्या मामला जिस अंदाज में बिहार से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में एक अंगारे की तरह दिख रहा है, लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि एक दिन पहले दुलारचंद्र यादव के जान ली गई और उसके चंद घंटों के बाद अगले ही दिन अंतिम यात्रा पर भी पत्थरबाजी और गोलीबारी, हिंसा, आरजेडी के मोकामा से प्रत्याशी पर गोलीबारी और पथराव। ऐसा भयंकर हमला कि अफरा तफरी ऐसी कि पुलिस प्रशासन चारों तरफ से वहां पर पहुंचना पड़ता है उसको। गृह युद्ध जिससे हालात दिखते हैं। इतना ही नहीं, अब जो हुआ वो आरजेडी के प्रत्याशी के काफिले पर तगड़ा हमला, यानी कि बिहार के मोकामा में दुलारचंद्र की हत्या से माहौल तो बिगड़ा हुआ था, मगर ये तो बिहार के सुशासन की तस्वीरें बता रहे हैं मोदी साहब। अगर ये सुशासन है, अगर ये जंगल राज से बेहतर स्थिति है, तो वाकई जंगल राज से बेहतर, और इसे महाजंगल राज ही कहा जाए और क्या कहा जाए। दोस्तों, जिस वक्त मीना देवी जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उस शव यात्रा के साथ साथ चल रही थी, उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता। सोचिए आनंद सिंह के लोगों ने क्या किया, क्योंकि आरोप आनंद सिंह के ऊपर लग रहा है। यह घटना उस वक्त हुई जिस वक्त लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद हालात अब संभलेंगे, अब बेहतर होंगे, मगर ये तो खुल्लम खुल्ला महाजंगल राज की पराकाष्ठा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, एक नेता की निर्मम हत्या के बावजूद, मोदी की डबल इंजन सरकार के कानून व्यवस्था का ये हाल है। और ये सब तब जब चुनाव आयोग के हाथ में आचार संहिता के बीच में सब कुछ होता है, किस अधिकारी को कहां तैनात करना है, किस अधिकारी को कहां से हटाकर दूसरी जगह भेजना है, किसका ट्रांसफर करना है, सब कुछ चुनाव आयोग अपने हाथ में रखता है। दोस्तों, आनंद सिंह पर 38 मुकदमे हैं, 7 मर्डर जिसमें 302, 11 मुकदमे अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि 307,
4 अपहरण, फिर भी उसे जमानत मिल गई। जमानत के साथ नीतीश बीजेपी गठबंधन के साथ मोकामा से वो प्रत्याशी बन गया। और फिर उसके बाद की तस्वीरें तो आपको पता है किस तरीके से एक शख्स की, जो एक यादव ओबीसी समाज का पिछड़ा नेता था, निर्ममता के साथ में उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। मगर दोस्तों, उस अनंत सिंह को आज भी ये पालतू मीडिया छोटे सरकार लिख रहा है। उस अनंत सिंह को आज भी ये चरण चुंबक मीडिया छोटे सरकार के नाम से उसकी इंटरव्यू चलाता है। शर्म जरा भी नहीं आती। और शर्म कैसे आएगी जब आखाओं की यही मंशा ही हो। इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद उस शख्स को जेल से निकाल करके उसे प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों, इसीलिए एक यूजर ने लिखा, आचार संहिता में एक प्रत्याशी 10 गाड़ी के साथ चल सकता है। अनंत सिंह 40 से 50 गाड़ी के साथ चल रहे थे। हथियार जमा कर दिए जाते हैं आचार संहिता के बीच में। अनंत सिंह के काफले में हथियारों का जखीरा था। चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया है? और ये सब कुछ कैसे खुद अनंत सिंह कबूल करता हुआ दिख रहा है इस वीडियो में कि उसके काफले के साथ में 50 गाड़ियां थी। रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है। तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद वो करने लगे। तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो। तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया। उसको ऊपर मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेक हुआ। हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। उसमें पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता। एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्टा में रखना था। दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमा तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुछ। तब ये घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के। गड़िया 10 के चूड़ दिया। आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ बड़े लाख तो होबे किया। 10 गाड़ी के जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया। जितना छोड़ दिया कि वो ही बिगड़ गया। दोस्तों, सोचिए कि पहले दुलारचंद की हत्या, फिर उसके बाद दुलारचंद के शव यात्रा पर हमला, आरजेडी प्रत्याशी मीना देवी की गाड़ी पर हमला। ये सब आखिर क्यों? चुनाव आयोग, मोदी, शाह, नीतीश, सबकी आंखों से ओझल क्यों है? और अगर आंखों से ओझल नहीं तो फिर ये लोग करेंगे क्या? किस किस्म के एक्शन की बात करेंगे? दोस्तों, आपको बताएं कि सूरज भान की पत्नी वीणा देवी, जो कि इसी मकामा सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है, वो कहते हैं कि अनंत सिंह के सारे आरोप, क्योंकि अनंत सिंह पहले इस बात का आरोप लगा चुका है कि ये सब तो सूरज भान के लोगों ने किया। जाहिर तौर पर इस वक्त आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, साफ सफाई का दौर भी चल रहा है। अब ऐसे में अनंत सिंह के नामांकन पत्र को रद्द करने की मांग आरजेडी की प्रत्याशी उठाती हुई दिख रही है। वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे। वीणा देवी ने कहा कि इस घटना में जिस तौर पर अनंत सिंह अपने ऊपर से उठा करके मामला को दूसरे की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, न जिसका कोई लॉजिक है, न तथ्य है, न सबूत है, जबकि एफआईआर हो चुकी है अनंत सिंह के खिलाफ में। और सिर्फ अनंत सिंह ही नहीं, अनंत सिंह के भतीजों के खिलाफ में 5 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों, अब सोचिए, ये कोई अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं है। अगर नामजद लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है तो वो योगी जो बिहार में जाकर के कहते हैं कि साहब नाम तो देखिए ओसामा, दरअसल ओसामा को वो ओसामा बिन लादेन से जोड़ करके आतंकवादी बता रहे हैं। और कहते हैं कि अगर कोई कमी बेशी रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर तो है ही है। तो योगी के बुलडोजर में क्या डीजल खत्म हो गया या टायर पंक्चर हो गए? दिन दहाड़े गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है एक नेता की, ओबीसी समाज से आने वाले नेता की, और उसके बाद में बुलडोजर कहां है? यहां तो एफआईआर तक दर्ज हुई गई है, नामजद एफआईआर है दोस्तों। और हमारे देश का भोपू मीडिया, चरण चुंबक मीडिया, पुलिस जो कह देती है उसी के आधार पर जाहिल गवार किस्म के खुद को पत्रकार कहने वाले लोग पूरी स्टोरी प्लांट करते हैं। दोस्तों, ये विडंबना है कि क्या पुलिस ने जो स्टोरी नरेट की है वही सच है? लेकिन अगर इसी भोपू मीडिया और गंवार मीडिया की ही बात माने
तो फिर अनंत सिंह के खिलाफ में जो FIR नामजद तरीके से हुई, अब तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। तो क्या वो अनंत सिंह है इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा? अगर वो अंजार बारी होता, अगर वो आलम होता, तो अब तक तो उसका पूरा का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया होता। वो लाल लाल आंखें करके मोदी और शाह जो कहते हैं कि साहब 20 साल पहले क्या था, मां बहनें सुरक्षित नहीं थी, आपके बेटियों को उठा ले जाएंगे, कहां है वो? कहां गया वो? कौन सा तेवर था वो, जिस तेवर के आधार पर लोगों को भ्रमित करके उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही थी? बावजूद इन सारी चीजों के शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्योंकि दोस्तों, वो कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन एक गुंडे के हाथ में लाठी ज्यादा दिनों तक होती नहीं है। उस भैंस के रखवाले और उसके असली हकदार तो कभी न कभी तो वक्त के साथ में अपनी आवाज उठा पाती हैं, सामने तो आते ही हैं। अब दोस्तों, एक दिन पहले जिस तरीके की ये पूरी की पूरी घटना हुई और उसके बाद किस अंदाज में अगले ही दिन अंतिम यात्रा पर हमला हो जाए, हैरानगी की बात नहीं है। हैरानगी की बात तब है कि बावजूद इन तमाम चीजों पर मोदी, शाह, नीतीश, योगी 20 साल पहले के बिहार को याद दिलाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अनंत सिंह तो मौज काट रहा है, अभी भी उसकी तस्वीरें मोश पर ताव देने वाली आती हैं। पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी कह रही कि घटना जंगलराज का डर दिखाकर वोट मांगने वालों के इशारे पर हुई। यह हमला लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। दुलार चंद की जान लेना और जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो डर पैदा करने की कोशिश की गई है आम जनता के बीच में कि वोट तो हमें ही दीजिए, वरना हर्ष तो दुलार चंद्र जैसा ही होगा। दोस्तों, ये कोई बॉलीवुड की C ग्रेड की हिंदी फिल्म नहीं है। ये कोई कश्मीर फाइल या केरला फाइल या बंगाल फाइल जैसी एक तरफा पैसा लेकर के एजेंडा चलाने वाली फिल्में नहीं है। ये असलियत है, ये रियलिटी है। और मैंने इसलिए जिक्र किया उन चरण चुंबक लोगों को मैं बताऊं कि कश्मीर फाइल में जिस तौर पर, जिस अंदाज में जो चीजें दिखाई गई, उस वक्त तो केंद्र में सरकार में बीजेपी थी। जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, डॉक्टर VP सिंह के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की मलाई चाट रही थी। जाहिर तौर पर दोस्तों, ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर फिल्मों के जरिए देश के अंदर आपसी सौहार्द तोड़ने के लिए, भक्तों के कतार को बढ़ाने के लिए जो कुछ मौजूदा वक्त में किया जा रहा है, उसी का परिणाम है ये। सोचिए, समझिए, अपनी आवाज उठाइए संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया।